बिस्किट्स में क्यों होते हैं ये होल? और क्या आप एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने लंबोर्गिनी नाम मिलने पर अपनी जान दे दी? एक ऐसा रनवे जहां दो लोगों की कब्र बनी है, और आखिर क्या रीजन है कि आपको ये वाला कैप्चा टिक करना पड़ता है जिसमें लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट? ये सब जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 11, सांप अपने खाने को कभी भी चबाता नहीं है, वो अपने खाने को पूरा उसी तरह से निगल जाता है, जो कि काफी कमाल की चीज है, क्योंकि जिस सांप ने अभी अभी खाना खाया होता है उसका एक्सरे काफी कमाल का आता है। जैसे कि ये देखो, ये एक्सरे है अभी अभी एक खाना खाए सांप का, और ये इतनी जल्दी बोन्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसका एक्सरे लेने पर वो वैसे का वैसे ही दिख रहा है। इसमें ऐसा लग रहा ना कि एक जानवर के अंदर एक दूसरा जानवर रह रहा है ना कमाल की चीज। नंबर 10, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी था जिसने लंबोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं तो ये फैक्ट देखो। जिम्बाब्वे में रहने वाला एक आदमी था जिसे लंबोर्गिनी इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसे वो किसी भी हाल में चाहिए था, और वो अपने गॉड पर बहुत ज्यादा बिलीव करता था। तो इसलिए उसने अपने गॉड से एक बार शर्त रखी कि जब तक गॉड उसे लंबोर्गिनी लाके नहीं देंगे तब तक वो ना कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, और कुछ भी हो जाए वो अपना उपवास नहीं तोड़ेगा। और जैसे उस आदमी ने कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। ये उपवास 40 दिन तक चलता रहा, और 40 दिन बाद उसे लंबोर्गिनी तो नहीं मिली, लेकिन उसे मिल गई मौत। गाइज, आपको एक बात जाननी चाहिए कि हमें सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हम अगर कुछ मांग रहे हैं तो साथ में ये भी उम्मीद करें कि हम उसके लिए मेहनत करें, वरना फिर तो इंसान क्या, भगवान भी कुछ नहीं देगा। नंबर 9, पानी और पत्थर में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? अगर आप पत्थर कहते हैं तो आप इस फोटो को एक बार जरूर देखिए। रियल आंसर है पानी। बहुत जोर से बहता हुआ पानी पत्थर से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस चीज को बताता है नॉर्वे में पाया जाने वाला ये पत्थर। ये पत्थर ऐसे शेप में शुरू से नहीं था, बल्कि ये ऐसे शेप में हो गया है कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर से। पानी अपने फ्लो से पत्थर को धीरे धीरे करके काट देता है, और यही रीजन है ये ऐसे हो गया है। और सिर्फ यही एक पत्थर नहीं है, ऐसे कई दूसरे भी पत्थर है जिसका शेप अजीब हो गया है पानी के कांस्टेंट फ्लो के वजह से। नंबर 8, पूरी दुनिया में शादी की कई रस्में होती हैं। हमारे इंडिया में तो शादी की कई रस्में होती है, पर इसके अलावा दुनिया में और भी कई अजीब रस्में होती है। आज हम आपको 2 जगह के बारे में बताएंगे जहां की अजीब रस्में आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इसमें से पहला जगह है फिजी। फिजी की तबुआ परंपरा के अनुसार एक लड़के को एक लड़की से शादी करने के लिए एक बड़ी सी व्हेल मछली का दांत उस लड़की के पापा को देना होता है। जी हाँ गाइस, अगर वो लड़का व्हेल मछली का दांत नहीं देता है तो उसकी शादी उससे नहीं हो पाएगी। हमारा दूसरा जगह है वियतनाम। वियतनाम में शादी से पहले लड़का हो या लड़की, दोनों की फैमिली डॉक्टर से मिला जाता है, या फिर उनका टेस्ट कराया जाता है कि आपका मेंटल हेल्थ साउंड स्टेबल है कि नहीं। और अगर डॉक्टर ये बोल दे कि ये साउंड स्टेबल नहीं है तो आपको 1 साल तक रुकना पड़ सकता है। मतलब आपकी शादी होगी कि नहीं ये डॉक्टर के रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रनवे है जहां 2 लोगों की कब्र है? यानी कि एक ऐसा रनवे जहां रोजाना 100 से ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ होती है और लैंडिंग होती है, वहां पर दोनों लोगों को दफनाया गया है, जैसा कि आप इस रनवे के फोटो में देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 कब्र यहाँ पर कैसे आई? तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लेन्स को लैंडिंग कराने के लिए बहुत कम जगह मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने आसपास के लैंड को रनवे में कन्वर्ट करने का सोचा, और रनवे बनाते बनाते वो इस कब्र के पास पहुंचे, और ध्यान से देखने पर पता चला कि ये किसी फैमिली का कब्रिस्तान है, और ये 2 जो कब्र थे वो कैथरीन और रिचर्ड के थे। रिचर्ड के ब्रिक पर लिखा था एट रेस्ट, और कैथरीन के ब्रिक पर लिखा था गॉन होम टू रेस्ट। और ये देखकर रनवे बनाने वाले वर्कर्स को उसके ऊपर रोड बनाना अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ के इंचार्ज ने ये आइडिया दिया कि यहाँ पर इनके ट्रिब्यूट में हम ऐसा रनवे बनाएंगे जहाँ इनकी कब्र भी हो और हमारा रनवे भी बन जाए। और फिर ये रनवे ऐसा बनकर तैयार हुआ। नंबर 6, एक रैपर था जिनका नाम था ट्यूपेक और उनका बैंड पॉप वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था। जहां भी परफॉर्म करते हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। लोग उनके गाने बहुत पसंद करते थे, पर अचानक से एक दिन ट्यूपेक की मौत हो जाती है। उस दिन उनके कई पॉप फैंस तो उदास थे, साथ ही साथ उनके बैंड के बाकी मेंबर्स भी काफी ज्यादा उदास थे। और अपने एक बैंड मेंबर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके बैंड ने ट्यूपेक की जो अस्थियां थी उसको तंबाकू में डालकर स्मोक कर लिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने ट्यूपेक को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके अस्थियों को राख के धुएं में उड़ा दिया। उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका थोड़ा हटकर नहीं हो गया?
पर उम्मीद करते हैं कि ट्यूपेक को पसंद आया होगा। नंबर 5, आजकल लोग पैसे के लिए कुछ भी बेच दे रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इनको खरीद भी रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी ही कंपनी है जो फ्रेश कोस्टल एयर बेचती है, यानी कि ऐसे ही बीच की फ्रेश हवाओं को बेचती है, और ये हवा की 700 ml की बोतल आपको 700 रुपए में मिलती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस बोतल को आज तक कई हजार लोगों ने खरीदा भी है। नंबर 4, सीट बेल्ट्स हर साल कई लोगों की जान बचाती है, क्योंकि कार क्रैश में जो झटका होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो आपके स्कल को भी कुचल कर रख सकता है। और ऐसे में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सीट बेल्ट्स लगाकर कार चलाना कितना जरूरी होता है। पर सीट बेल्ट्स लगाते वक्त आपने एक चीज जरूर सोचा होगा कि सीट बेल्ट्स इतनी फोर्स से टाइट होती है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता? अगर आप नहीं सोचे हैं तो आज तक तो आप ये सोचेंगे, क्योंकि अब आप इन फोटोज को देखेंगे जिनमें पता चलता है कि हमारी जान बचाने वाली सीट बेल्ट्स जाते जाते हमारी बॉडी पर क्या निशान दे जाती है। ये है हमारी जान बचाने का प्राइस। ये एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से खून जम गया है और बॉडी पर निशान आ गया है। कई बार तो इस सीट बेल्ट्स का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि बॉडी में से खून तक बाहर निकल आता है। नंबर 3, क्या आप इस दुनिया के सबसे महंगे लैपटॉप के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। उस लैपटॉप को MJ कंपनी ने बनाया है और उस लैपटॉप का नाम है MJ Swarovski, और इस लैपटॉप को डायमंड स्टडेड लैपटॉप भी कहा जाता है। इस लैपटॉप के बारे में बताने से पहले हम इस लैपटॉप का प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस लैपटॉप का प्राइस है 25 करोड़। जी हाँ, आप इसे सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि इस लैपटॉप में कोई भी ऐसी खासियत लाइक सुपर कंप्यूटर या स्ट्रॉन्ग रैम टाइप या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ कीबोर्ड वगैरह या मॉनिटर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका हार्ड डिस्क बस ठीक ठाक है और रैम बस 8 GB का ही है। तो इसके प्राइस का मुख्य कारण इसके फ्रंट में लगा हुआ सारे डायमंड्स है। इसके फ्रंट में कई सारे डायमंड्स होने के साथ साथ उसके स्पेस बार में भी डायमंड्स है, और ये सब डायमंड्स की वजह से इसकी प्राइस इंडिया में 25 करोड़ रुपए है। नंबर 2, इंटरनेट यूज करते समय आपने कई बार ये रीकैप्चर तो भरा ही होगा, जिसमें लिखा होता है कि आप एक रोबोट है कि नहीं। अब ये करते वक्त तो आप सोचते होंगे कि ये क्या टाइम पास है, पर ये वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे इस दुनिया में कई लोग या कई प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम करके बॉट बना लेते हैं, जो कि एक ही चीज को रिपीट करते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे नहीं समझेंगे। आप ऐसे समझो कि अगर एक वेबसाइट को एक बार लॉगिन करने पर 5 रुपए मिलते हैं, तो ऐसे 20 बॉट बनाकर आप एक वेबसाइट में 5 मिनट में 1000 बार भी लॉगिन कर सकते हो। तो ऐसे में उस वेबसाइट को और उस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसी से बचाने के लिए रीकैप्चा होता है, जो कि हर बार फिल करना पड़ता है, और ये हर बार न्यू कोड से बना होता है। हर बार न्यू कोड से बने होने के कारण बॉट उसको लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉट को एक ही प्रोग्राम से लॉगिन करने के लिए बनाया गया होता है। ऐसे में बॉट अगर लॉगिन करेगा तो उसको हर बार नए नए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे में बॉट इस जगह से आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर कोई इंसान लॉगिन कर रहा है तो वह सिंपली इस वाले बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ सकता है। नंबर 1, बिस्किट्स में ऐसे होल क्यों बने होते हैं और क्या इससे बिस्किट्स में कोई फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि ये होल बिस्किट को अच्छा दिखाने के लिए बनाया जाता है तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि ये होल बिस्किट को अच्छी तरह से पकाने में काम आता है, जिससे कि बिस्किट्स और ज्यादा क्रंची हो। फैक्ट्रीज में बिस्किट्स को एक शेप में कट लेने के बाद एक मशीन से बिस्किट्स को जानबूझकर होल किया जाता है और उसके बाद उसे पकाने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि ये होल के कारण बिस्किट्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से इवनली पकते हैं और कहीं से भी कच्चे नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पैकेट में थोड़े नरम या कम पके हुए बिस्किट्स आ जाएंगे तो क्या आप उसको पसंद करोगे? नहीं ना। तो ये होल बिस्किट्स को क्रंचियर करने के साथ साथ उन्हें सेम साइज के शेप में करने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप भी ये जान गए होंगे कि बिस्किट्स में ये होल क्यों किया जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करके अपने सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताइए। और गाइज इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप ऐसे वैसे वीडियो तो काफी ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेटिव काम की वीडियो रह जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।